गुड मॉर्निंग। आज मैं लेट उठा 5 बजे और उठने के बाद सबसे पहले मैंने अपना रूटीन फॉलो किया। वही टेबल वगैरह साफ़ करके अपना कॉफ़ी बना के मैं आ गया बैठ के पढ़ने के लिए। सबसे पहले मॉर्निंग में मुझे हैबिट है कुछ रीड करने की, तो मैं आज एक ऐसे पढ़ने के लिए बैठ गया विकिपीडिया पर, हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स। ये एक शॉर्ट बुक है जिसके ऊपर ऐसे लिखा गया है। 1920s या 30s के आसपास लिखी गई थी कि जो उस टाइम के वाइट कलर जॉब वाले लोग हैं वो एक लूप में फंसे रहते हैं कि मॉर्निंग में ऑफिस जाना और इवनिंग में आना, और उसके बाद बाकी अपना लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते या फिर कुछ यूज़ में नहीं ला पाते। तो उसके ऊपर लिखी गई है। तो इस ऐसे में इस बुक की एक समरी टाइप दी गई है। फिर मैंने इसकी पीडीएफ डाउनलोड की तुरंत और एक चैप्टर रीड कर लिया। उसके बाद मैं हर्षल अग्रवाल सर की एक क्लास थी, मेरे ख्याल से अराउंड 9 मंथ एगो की थी, 3.5 आवर की। उसमें सर ने बताया कि उन्होंने क्वेश्चन सेलेक्ट करके बीच की बातचीत हटा के वो सब क्लास को एक कंपाइलेशन की फॉर्म में रखा। तो वो क्लास करने के लिए बैठ गया क्योंकि मेंस के लिए क्वांट को अच्छा करना है मेरे को। तो एक क्लास अल्टरनेट डे पे तो एटलीस्ट देखना स्टार्ट करूँगा ही मैं। अराउंड 1 घंटे की क्लास की होगी मैंने ये, और उसमें मुझे 1.5 घंटे से ज़्यादा लगा था क्योंकि मैं पॉज कर लेता था और सॉल्व करने की कोशिश करता था क्वेश्चंस को, और उसके बाद फिर सर का अप्रोच देखता था कि सर कैसे सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि मेरी गलती रही हमेशा से कि खुद अपने अप्रोच से सॉल्व कर लिया क्वेश्चन और टीचर का अप्रोच नहीं देखा, कि ऐसा लगता था कि बोरियत फील होती थी कि अब सर वही तो बताने वाले हैं जो मैंने किया है, कुछ थोड़ा बहुत अलग होगा बस। बट अब मैंने ये स्टार्ट किया कि पहले खुद सॉल्व करता हूँ और फिर सर का अप्रोच देखते हैं कि सर कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि उससे एक माइंडसेट डेवलप होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आप सोचते हैं कि बस मेरे दिमाग में ये इनिशिएट कैसे करना था क्वेश्चन ये नहीं आया, वरना मैं कर लेता इसको। तो वो किक ही जब करता है ब्रेन के अंदर, जब आप उस अप्रोच को देखते हैं बार बार रिपीटेशन पे। फिर मैं रेडी होकर अपनी डुगडुगी उठाई और ब्रांच के लिए निकल पड़ा। मुझे लगभग 40 या 45 मिनट लगते हैं ब्रांच पहुंचने में, तो मैं अपना टाइम से निकल जाता हूं। शाम को लौटने के बाद मैंने LIC AAO का एक ऑलिव बोर्ड पर लाइव मॉक टेस्ट था, वो अटैम्प्ट किया मैंने। रीजनिंग काफ़ी इजी थी, मतलब क्लर्क लेवल ही मानो, 1-2 पजल थी जो थोड़ा ऊपर होंगी। अगर मैं अपने हिसाब से जज करूं तो इसमें रीजनिंग में 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट होने चाहिए थे और वो भी सही, और क्वांट में अराउंड 30 क्वेश्चंस, और तभी चांसेस बनते हैं प्री क्लियर होने के। और इंग्लिश को तो इतना अनइम्पोर्टेंट समझ के सॉल्व किया कि बस ऐसे ही कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।